वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की सीरीज में आज अंतिम कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ रहे हैं और ये है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले लिस्टिंग क्या क्या पढ़ेंगे हम यहाँ। कोऑर्डिनेट्स, इसमें कोऑर्डिनेट होते हैं आर एंड थीटा, इनकी रेंज हम जानेंगे। ये 2D सिस्टम है, यानी 2 डायमेंशनल सिस्टम है और इसे प्लेनर सिस्टम भी कहते हैं। केवल 2 ही डायमेंशन इसमें होती हैं। इसके बाद हम पोजीशन वेक्टर की फॉर्म जानेंगे, इसमें कैसी होती है। यूनिट वेक्टर क्या क्या होते हैं ये हम जानेंगे। आर द यूनिट वेक्टर कांस्टेंट, क्या ये यूनिट वेक्टर कांस्टेंट होते हैं ये जानेंगे। व्हाट मीन्स, इसका मतलब क्या है। इज ऑर्थोगोनल सिस्टम, क्या ये सिस्टम ऑर्थोगोनल है, ये बात हम स्पष्ट करेंगे। कन्वर्जन देखेंगे आर कैप और थीटा कैप का आई कैप और जे कैप में, यानी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्जन देखेंगे। डीएल वेक्टर, इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखेंगे और पॉसिबल डीए वेक्टर्स हम देखेंगे। ये हमारा काम रहेगा। शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट्स। और देखें यहाँ ये वाला सीन होता है। पहले की तरह हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं और एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दोनों के ओरिजिन बिल्कुल कोइंसाइड करते हैं ओ पे। और चूँकि 2 डायमेंशनल सिस्टम ही है पोलर सिस्टम, तो हम 2 ही डायमेंशन लेते हैं। ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स, इधर माइनस एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। ये कोई बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं कार्टेशियन में, और पोलर में आर एंड थीटा है। तो क्या है आर एंड थीटा? मोटे रूप में हम ये समझें पहले। आर ओरिजिन से डिस्टेंस है पॉइंट की, ओरिजिन से डिस्टेंस है, और थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया गया एंगल है। तो ये आर है और ये वाला ये थीटा है। ये आर है और ये थीटा है। अब देखिए, आर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, आर है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, और थीटा क्या है? एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर आर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज वे। एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर आर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। खास बात क्या है यहाँ कि वाइल मेजरिंग थीटा यू कैन क्रॉस नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी हम थीटा को जब मेजर करेंगे तो हम ये जो हमारा माइनस एक्स एक्सिस है इसको क्रॉस कर सकते हैं। यानी यहाँ से चालू करके हम इसको क्रॉस करते हुए यहाँ तक आ सकते हैं। इन थीटा की जो रेंज होगी वो कहाँ कितनी होगी? 0 से लेके 90, 180, 270 और 360, यानी 2 पाई तक इसकी रेंज हो सकती है। आगे देखिए, जैसे एक एग्जांपल लिया है, जैसे ये पॉइंट है 2-1, तो ये 2-1 पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 2-1 यहाँ देखिए इस 4th क्वाड्रेंट में होगा। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है, तो 4th क्वाड्रेंट में होगा। तो इसके लिए थीटा का मान क्या होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापेंगे। तो यहाँ से चलेंगे ये 90, 180, 270 और ये, तो 270 प्लस होगा। थीटा का मान इसके लिए कितना होगा? मोर देन 270। सो ये इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल है कि थीटा कैन बी मोर देन पाई एंड द रेंज ऑफ थीटा विल बी 0 to 2। अब देखिए पोजीशन वेक्टर का यहाँ क्या फॉर्म होगा। कार्टेशियन में पोजीशन वेक्टर आर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इन कार्टेशियन। सो हम एक्स और वाई के मान पोलर में ज्ञात करेंगे पहले, ताकि हमें पोजीशन वेक्टर मिले। सो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है हमारे पास, और ये हमारा पोजीशन वेक्टर है ओ पी। हियर इज ओ।
सो ये OP है, ये हमारा एंगल थीटा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाया हुआ, और ये डिस्टेंस R है OP। अब ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो यदि इसके हम कंपोनेंट लें, सो ये कंपोनेंट जो ये R साइन थीटा होगा, ये R साइन थीटा होगा, और ये y को व्यक्त करें, ये इधर हम इसको मिलाते हैं, तो ये जो है ये y को, इसका y कंपोनेंट होगा, और ये y साइन थीटा है तो ये नीचे वाला क्या होगा, ये R कोस थीटा होगा। ये जो है ये x कंपोनेंट है, ये R कोस थीटा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जब ये थीटा कोण बनता है तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये R कोस थीटा होगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये R साइन थीटा। ये डिस्टेंस R है और थीटा एंगल है, तो ये R कोस थीटा और ये R साइन थीटा। तो हमें x और y के मान मिल गए। x हो गया हमारा R कोस थीटा और y हो गया R साइन थीटा। अब हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं R x i कैप प्लस y j कैप, सो R कोस थीटा i कैप प्लस R साइन थीटा j कैप। ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। हमने x बराबर R कोस थीटा, y बराबर R साइन थीटा मान रख दिया। इनको पैरामेट्रिक इक्वेशन भी कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट में इनको पैरामेट्रिक इक्वेशन भी कहते हैं। अब यूनिट वेक्टर की बात करें, फॉर्मूला देखा था हमने यूनिट वेक्टर का, R कैप यूनिट वेक्टर, R कैप बराबर क्या होता है, R वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R वेक्टर, यानी सदिश बटे सदिश का परिमाण। R वेक्टर का मान रख दिया हमने R कोस थीटा i कैप प्लस R साइन थीटा j कैप, अंडर रूट मोड करेंगे तो दोनों जो कंपोनेंट हैं उनका स्क्वायर के योग का अंडर रूट, सो R स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पहला कंपोनेंट, जैसे ये वेक्टर के घटकों का अपन योग करते हैं तो अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से R स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। R स्क्वायर कॉमन हो गया, R बाहर आ जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, बटे R आएगा, और R से R यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी कैंसिल, तो अपने पास R कैप बराबर बचेगा कोस थीटा i कैप प्लस साइन थीटा j कैप। अब यहाँ देखें, दिस इज नॉट कांस्टेंट यूनिट वेक्टर। ये जो R कैप हमें मिला है ये कांस्टेंट यूनिट वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये थीटा पे डिपेंडेंट है, ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है। इसी प्रकार थीटा कैप की बात करें तो ये फॉर्मूला हमने पहले देखा था स्फेरिकल में, सिलेंड्रिकल में भी, तो थीटा कैप बराबर हो जाएगा डेल R बाई डेल थीटा अपॉन मोड ऑफ डेल R बाई डेल थीटा, या डेल R कैप बाई डेल थीटा अपॉन मोड ऑफ डेल R कैप बाई डेल थीटा। डेल R कैप बाई डेल थीटा कैसे निकालेंगे? R कैप हमने निकाल रखा है, कोस थीटा i कैप प्लस कोस थीटा j कैप। इसका थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा और साइन थीटा का कोस थीटा, सो डेल R कैप बाई डेल थीटा आ गया माइनस साइन थीटा i कैप प्लस कोस थीटा j कैप। इसका मोड जब लेंगे तो अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इक्वल टू 1, सो वी गेट थीटा कैप, दूसरा यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गया माइनस साइन थीटा i कैप प्लस कोस थीटा j कैप। Both unit vectors are dependent on theta, so they are not constant unit vectors. So polar coordinate system में भी जो unit vectors हैं वो constant नहीं हैं, both are dependent on theta and theta is a variable, so they are not constant. So in integration and differentiation हम इनको बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में i और j कांस्टेंट होते हैं और उनको हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में बाहर ले सकते हैं, लेकिन पोलर में दोनों जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको बाहर नहीं रख सकते बिकॉज दे आर नॉट कांस्टेंट। R एंड थीटा कैप बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एट ईच पॉइंट, सो इट्स एन ऑर्थोगोनल सिस्टम। क्योंकि R और थीटा प्रत्येक पॉइंट के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इसलिए ये भी ऑर्थोगोनल सिस्टम है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे हैं इसको एक बार समझें।
जैसे आर कैप और थीटा कैप की डायरेक्शन यहाँ देखिए, ये आर कैप की डायरेक्शन है, आर कैप की डायरेक्शन इंक्रीजिंग आर की डायरेक्शन में है। इस पॉइंट पे पी पे देखें हम, इंक्रीजिंग आर की डायरेक्शन में। और थीटा कैप की डायरेक्शन क्या होगी? थीटा कैप की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम थीटा लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ यदि इसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़े बहुत थोड़ा सा, तो आर कैप की डायरेक्शन तो इसके बाहर की ओर है और थीटा कैप की डायरेक्शन इस थीटा में वर्दी की दिशा में। तो हम देख सकते हैं कि आर कैप एंड थीटा कैप आर परपेंडिकुलर। सो दिस इज एन ऑर्थोगोनल सिस्टम बिकॉज बोथ यूनिट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ कन्वर्जन देखिए, पोलर यूनिट वेक्टर आर कैप एंड थीटा कैप, ये कन्वर्जन मैट्रिक्स और ये कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स। हमने अभी अभी मान देखा था आर कैप और थीटा कैप का, उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया हमने। तो जैसे आर कैप हमें प्राप्त करना है तो कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और थीटा कैप क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। इनको याद रखना बहुत आसान है, केवल आर हमें याद है तो ये दूसरी वाली लाइन है, ये इसका थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करने से आ जाएगा। यदि हम रिवर्स कन्वर्जन देखें तो इसके लिए हमें ये जो कन्वर्जन मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लेना। यदि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के आई और जे कैप जो यूनिट वेक्टर हैं इनका संबंध देखें आर और थीटा से, आई और जे को आर और थीटा के रूप में व्यक्त करेंगे तो कन्वर्जन मैट्रिक्स सेम रहेगा, केवल इसका ट्रांसपोज हमें लेना होगा। यानी कोस थीटा साइन थीटा जो रो है इसको कॉलम में चेंज कर देंगे और नीचे वाली रो को भी इस कॉलम में चेंज कर देंगे, तो इस कन्वर्जन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा और हमें आई और जे मिल जाएंगे आर और थीटा के रूप में। जैसे आई को लिखना चाहें तो क्या होगा कोस थीटा आर कैप माइनस साइन थीटा थीटा कैप, और जे कैप क्या हो जाएगा साइन थीटा आर कैप प्लस कोस थीटा थीटा। सो ये है कन्वर्जन मैट्रिक्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिलेंड्रिकल सिस्टम। ये समझने वाली बात है, हमने शुरू में भी इसका जिक्र किया था कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कोई अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है, ये सिलेंड्रिकल सिस्टम का ही एक इंटरनल पार्ट है, उसी का एक भाग है। कैसे हम समझते हैं, सिलेंड्रिकल सिस्टम में हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट थे एस फाई जेड। वहाँ यदि हम z बराबर 0 रखते हैं तो हमें पोलर कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। s की जगह r ले लें, z की जगह 0 रख दें तो s फाई z, तो हमें r और फाई मिल जाएंगे, यही पोलर कोऑर्डिनेट है। यहाँ हम r और थीटा लेते हैं, वो ये r और फाई मिले हैं, फाई और थीटा बिल्कुल इक्वल हैं। जो फाई होता है सिलेंड्रिकल सिस्टम में वही पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में थीटा होता है। पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा गया इन। और देखो ये इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, सिलेंड्रिकल सिस्टम में z बराबर 0 लेने पर तथा s को r से लिखने पर हमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अर्थात r थीटा प्राप्त हो जाता है। इसे r फाई से भी लिख सकते हैं। सिलेंड्रिकल सिस्टम में s को z एक्स से मापा जाता है और वह भी एकदम इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट। आपको याद होगा, और याद नहीं है तो आप सिलेंड्रिकल सिस्टम का जो हमारा वीडियो है उसको दोबारा देख सकते हैं। सिलेंड्रिकल सिस्टम में जब z मापते हैं तो जो पॉइंट है उससे z एक्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, यानी z एक्स के एकदम इन फ्रंट में, एकदम सामने जो दूरी है पॉइंट की वो मापी जाती है। यानी s को मापने के लिए हमें z एक्स के उस पॉइंट पे आना होता है जो हमारे दिए गए पॉइंट के बिल्कुल सामने हो। दूसरे शब्दों में किसी पॉइंट की का जो z कोऑर्डिनेट है उसको मापने के लिए हमें z एक्स पर परपेंडिकुलर खींचना होता है और फिर उस पॉइंट की दूरी हमें ओरिजिन से मापनी होती है। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट में z बराबर हमेशा 0 होता है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में r को सदैव ओरिजिन से मापा जाता है। तो सिलेंड्रिकल का फाई और पोलर कोऑर्डिनेट के थीटा बिल्कुल इक्वल होते हैं, यानी
सिलेंड्रिकल पोलर का आर कैप सिलेंड्रिकल के एस कैप के बिल्कुल इक्वल है और पोलर का थीटा कैप जो है वो पाई कैप के बिल्कुल इक्वल है। ये जो एस और आर वाली बात है इसको मैं एक बार फिर थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ। पोलर में और सिलेंड्रिकल में हमारे क्या डिफरेंस होता है ये हम देख सकते हैं। अभी यहाँ देखिए, ये हमारा सिलेंड्रिकल सिस्टम था। सिलेंड्रिकल में एस हम जब मापते हैं तो इस पॉइंट पी से परपेंडिकुलर डालते हैं इस पे, और ये हमारा जेड होता है ओ से इस बिंदु पे। ये मान लो हमारे पास क्यू पॉइंट है, तो पी का जो जेड कोऑर्डिनेट है वो मापने के लिए पी से परपेंडिकुलर खींचते हैं, ये 90 डिग्री एंगल होता है। और ये ओ से क्यू तक की ये जो डिस्टेंस है ये हमारा जेड कोऑर्डिनेट होता है, ये जेड कोऑर्डिनेट। लेकिन पोलर में क्या करते हैं, पोलर में जेड हमेशा 0 होता है, तो पोलर में जो एस की जगह आर जो हम मापते हैं वो यहाँ सामने से ना माप के यहाँ से मापते हैं, यहाँ से ये मापी जाती है, यानी ये हमारा आर होता है। ओरिजिन से मापते हैं आर कोऑर्डिनेट। सो ये डिफरेंस है पोलर में और सिलेंड्रिकल में। सिलेंड्रिकल में एस वाई जेड होते हैं, पोलर में आर और थीटा होते हैं। आर तो वो एस ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसको ओरिजिन से मापा जाता है, और फाई जो है वो थीटा बन जाता है पोलर में। बिल्कुल सेम एंगल है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा गया एंगल, और जेड बराबर 0 होता है पोलर कोऑर्डिनेट में। चलिए, थैंक्स, धन्यवाद।